मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। थैंक यू जेठा जी। अरे बबीता जी बोले अय्यर भाई, बबीता जी बोले। जेठालाल, इतना क्या कुछ हो रहा है? ये तो बबीता पहली बार बोली है। नहीं मतलब थैंक यू बबीता जी, आपने मेरे साथ अब बोला तोड़ा। जेठा जी, आपने मेरा मोबाइल लौटा दिया, इसलिए मेरा गुस्सा भी ठंडा हो गया। थैंक यू जेठालाल। हाँ, ये मोबाइल रिपेयरिंग का कितना हुआ? अरे कुछ नहीं अय्यर भाई। अरे क्या कुछ नहीं जेठालाल, नहीं मोबाइल रिपेयरिंग का तो पैसा लेना ही पड़ेगा। अरे अय्यर भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी वजह से आप और बबीता जी इतने परेशान हुए और मैं आपसे मोबाइल रिपेयरिंग का पैसा लूटा तो मेरे जैसा नगुना पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। नहीं बराबर है, बिल्कुल सही कह रहे हो जेठालाल। अभी तुम ये सबके मोबाइल फ्री में रिपेयर करके दे रहे हो, तो ये मेरा भी मोबाइल है, थोड़ा देख लो ना, उसे भी रिपेयर करके दो। ये इन दिनों बहुत हैंग हो रहा है। तुम्हारा मोबाइल तो मैं बिल्कुल फ्री में रिपेयर करके नहीं दूंगा, तुमसे तो 3 गुना पैसा वसूल करूंगा। अरे क्यों भाई? तुमने ही बोला था ना, अगर तुमने बबीता जी का मोबाइल नहीं लौटाया तो हम में से कोई तुमसे बात नहीं करेगा, पूरी सोसाइटी तुम्हारा बहिष्कार करेगी, बोला था ना। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, तुम्हारा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी तुम उछल के कूद रहे थे। तो क्या करूं भाई, पत्रकार हूं ना, जहाँ होती है तकरार वहाँ जाग उठता है मेरे अंदर का पत्रकार। ओह वाह वाह वाह, काफी में वाह। फिर भी सॉरी जेठालाल। बेटे तुम सॉरी नहीं बोलोगे? मैं क्यों बोलूं सॉरी? तुमने भी तो बोला था ना कि वो सोसाइटी बोर्ड पे लिख दूंगा, वो पूरी सोसाइटी जेठालाल का बहिष्कार करेगी, ये सब। हाँ सॉरी जेठालाल, वो तो मैंने इसलिए बोला था कि तुम तो जानते हो ना कि सोसाइटी में किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो हम सबका फर्ज होता है उसके साथ खड़े रहने का। अच्छा, तो भाई मैं भी सोसाइटी का मेंबर हूँ, तो मेरे साथ तो कोई नहीं खड़ा रहा। जेठालाल, तुम कमाल करते हो भाई, कोई नहीं खड़ा रखा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने बहाने बनाए अपने ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए, क्योंकि तुम्हें काम था, बहाने बना के छुट्टी ले, तुम्हारे साथ आके खड़ा रहो, तुम कह रहे हो कोई खड़ा नहीं रहा। और नहीं तो क्या जेठापरा, वो मैं अपना गराज छड़ के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़ा रहा और तुसी ऐसी गल्ला कर रहे हो। अरे भाई मैं आप दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप दोनों का तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है कि मुसीबत के समय में आप एकदम चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, कुछ दोस्तों की तरह उस पे शक तो नहीं किया। जेठालाल अभी सॉरी बोल दिया ना हमने भाई, अभी क्या ताम्रपत्र पे लिख के दूं? हाँ देखिए, तुझे पता है आज तेरा नया नामकरण हुआ है, इन सब ने तेरा नया नाम रखा है, पखेड़ा सिंह। पखेड़ा सिंह काय भिड़े, काय झाला काय तुझे विनोद वृत्तीला? अरे जेठालाल जाने दो ना भाई, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, इसलिए सबको माफ कर दो, सब कुछ अच्छा हो गया, इसलिए खुशी मनाओ। ओ हाँ यारो, वो पुरानी गल्ला ते मिट्टी पाओ, ते मिल के प्यार दी जब्बी पाओ। अरे अच्छा। अरे जेठालाल, खुद को भूल जाओ, थैंक यू एंड सॉरी। जेठालाल, अरे मैं भी सॉरी जेठालाल। अरे नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है सॉरी, क्या बात है यार। जेठा जी, आपको फिर से दिल से थैंक यू। नहीं बबीता जी प्लीज आप थैंक यू मत बोलिए। अरे सूर्यास्त के पहले मैं आप तक आपका मोबाइल पहुंचा सका, इससे बड़ी खुशी की बात और कोई है ही नहीं मेरे लिए। ओ तो इस खुशी के मौके पर यारो भांगड़ा हो जाए। बारी बरसी खटणगे आसी ते खटकेले अंदे तारे, ओ भंगड़ा ता सजदा, ओ महफिल ता सजदी जद नचे यार सारे।
थैंक यू भगवान, आपने मेरी लाज रख ली। लेकिन अब ये मुसीबतों में फंसाना जरा बंद कीजिए। बंद तो नहीं करेंगे आप, तो थोड़ा डिस्काउंट तो दीजिए, देंगे ना? आपकी चुप्पी को मैं हाँ समझू? इधर खड़ा क्या है? यार भाई, बबीता जी टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए बबीता जी, मैं फिर से स्किन बदली कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। काश सब कुछ ठीक है, मोबाइल ठीक है मेरा। तो यारो पागला हो जाए। मैं इतनी खुश हूँ, मुझे मेरा मोबाइल वापस मिल गया है। हाँ बबीता, लेकिन तुम्हारा मोबाइल मिलने से मैं डबल खुश हूँ। क्यों? क्योंकि नया मोबाइल लेकर देने का कर्जा बच गया। कम ऑन यार। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बबीता तुमको ऐसा खुश देखता हूँ ना तो मैं डबल खुश हो जाता हूँ। That's very sweet of you. You know what? मुझे सबसे ज्यादा टेंशन मेरे पर्सनल डेटा का था। मैंने कभी भी इसका बैकअप ही नहीं लिया। इसलिए हमेशा बैकअप रखना चाहिए। I know. You know what? हम हमेशा सोचते कि बैकअप लेना है, आज लेना है, कल लेना है, फिर कभी होता ही नहीं है। ठीक है बबीता, थोड़ी देर बाद लैपटॉप में बैकअप ले लेना और सब अपने ईमेल पर लिंक कर दो तो उधर भी बैकअप हो जाएगा। But you know what? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमने इस फोन के चक्कर में जेठा जी को कितना कुछ सुना दिया। हाँ बबीता, जेठालाल को है ना उल्टा सीधा सुनने का आदत ही हो गया है। नहीं बबीता, एक बात है, थोड़ा आगे पीछे होता है लेकिन जेठालाल का काम एकदम परफेक्ट है। वो तो है। अभी से मैं उसको कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। अरे अय्यर, ये मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। क्या? अरे अभी तो रिपेयर होके आया है और चार्जिंग नहीं हो रहा है। ये जेठालाल का फालतू में तार भी गया, उसको कोई काम देना ही नहीं चाहिए। ये चार्जर प्रॉपर्ली लगा नहीं था, अभी चार्ज हो रहा है। वाह। देखा बबीता, ये जेठालाल के लिए फिर से मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकल गया। ये जेठालाल का नसीब में है ना, तारीफ सुनना लिखा ही नहीं है। अरे बट यू नो व्हाट, आई एम 100% श्योर हमें फोन वापस देने के बाद ना वो हमसे ज्यादा खुश होंगे। हा। कर्ज मुक्त होने के बाद आदमी हल्का महसूस करता है, ठीक वैसा ही बबीता जी का मोबाइल लौटा के मैं महसूस कर रहा हूँ। क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हो? टप्पू को पास होने पे कौन सा मोबाइल गिफ्ट करूं, वो सोच रहे हो? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि तू इस साल पास होगा कि नहीं। हाँ, क्योंकि जिस तरह तो पूरा दिन टप्पू सोना के साथ खेलते रहता है, रात को मोबाइल पे गेम खेलते रहता है, तो पास कहाँ से होगा बेटा? अरे पापा, मैं दादाजी का पोता हूँ, कभी फेल नहीं होऊंगा, मेरा वचन है आपको। अरे भाई, वचन शब्द तो तू बोली मत। क्यों? बापूजी कहाँ है? वो जो मैंने दादाजी के लिए धोती कुर्ता और चप्पल ऑनलाइन ऑर्डर किए थे ना, तो वो दादाजी वो कुर्ता ट्राई कर रहे हैं। अच्छा। अरे शियाळे सोरठ बोलो, ओहो, ले उनाळे गुजरात। भाई भाई, अरे ચોમાસે વાગડ ભલો, बोलो 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 भाई बोलो। એ મુંજો કચડો બારે માસ। वाह वाह वाह। वाह क्या बात है दादाजी, आप तो स्मार्ट लग रहे हैं कुर्ते में।
दादाजी इसकी फिटिंग परफेक्ट है ना? अरे हाँ टपुड़ा एकदम परफेक्ट है। और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया है ना जेठिया? कैसा लग रहा हूँ मैं? मस्त 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 लग रहा है बापूजी। हाँ मस्त एकदम। एक मिनट दादाजी, अब आप ना ये चप्पल ट्राई कीजिए। हाँ, हाँ। मस्त है ना? हाँ, चप्पल भी मस्त है एकदम। ये मेरी साइज की नहीं है, ये पैर अंदर ही नहीं जा रहा। लेकिन मैंने तो आपकी साइज की चप्पल मंगवाई थी। एक मिनट। हाँ बेटा तूने मंगवाई होगी, लेकिन मेरी साइज की नहीं है ये। छोटी दिख रही है। हाँ ये एक साइज छोटी है चप्पल। जो इसीलिए मैं कहता हूँ शॉपिंग ऑनलाइन करनी ही नहीं चाहिए, दुकान में जाके ही खरीदी करनी चाहिए भाई। डोंट वरी पापा, ये एक्सचेंज हो जाएंगे। नहीं तू एक्सचेंज छोड़ भाई, ये ऑर्डर कैंसिल कर, पैसे वापस मंगवा ले। पापा अगर हम ऑर्डर रिटर्न करके अगर रिफंड मांगेंगे ना तो फिर हमें तीनों चीज रिटर्न करनी पड़ेगी। अरे नहीं भाई, मुझे ये कुर्ता बहुत पसंद है, मैं वापस नहीं लूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ चप्पल एक्सचेंज करवा लेते हैं। इससे तो अच्छा ये चप्पल दुकान से खरीदे होते बेटा, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं ना। लाख बार मैं तुझे बोलता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग मत कर, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं है। पापा दुकान में और ऑनलाइन शॉपिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। अरे जमीन आसमान का फर्क है बेटा। अच्छा बताइए क्या फर्क है? देख सबसे पहले तो दुकान में तुमको कितनी सारी वैरायटी देखने को मिलती है। हाँ तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी कर सकते हैं पापा, एक क्लिक पे हम हजारों ब्रांड देख सकते हैं। तो आप खाली देख सकते हैं, बराबर देख सकते हैं। वो जो चीज आपको पसंद आई उसका ट्रायल ले सकते हैं नहीं, लेकिन दुकान में अगर आप खरीदी करने गए हो तो जो चीज आपको पसंद आई उसका आप ट्रायल ले सकते हैं। उधर ही उधर आपको पता चल जाएगा कि वो चीज कंफर्टेबल है क्या नहीं है। अगर कंफर्टेबल नहीं है क्या उधर आप बदली कर सकते हो। हाँ पापा तो बदली हम ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम कितना जाता है। अभी तो इनको मैसेज करेगा कि हम कोई चप्पल बदली करने, बराबर तभी उसका आदमी कल या परसों जब भी इस तरफ आ रहा होगा तभी वो आके लेके जाएगा। उसके बाद बदली करके कब देंगे? 4, 5, 6 दिन, पता नहीं कभी उसके बाद वो बदली करके भेजेंगे। तो कितने दिन हो गए? 1, 2 ये और 6, कम से कम 8-10 दिन के बाद एक चप्पल तुमको बदली करके मिलेंगे। हाँ तो ठीक है ना पापा, वो लोग मना तो नहीं कर रहे ना, बदली करके तो दे रहे ना चीज। अरे पर उसमें टाइम कितना गया बेटा? 8-10 दिन। तो अरे मान ले बापूजी को नए चप्पल पहन के आज या कल कहीं किसी प्रसंग में अगर जाना है तो नहीं जा सकते ना। नहीं पूरा जेठिया की बात सही है, दुकान से खरीदी करने में फायदा है। तो दादाजी पापा ऑनलाइन शॉपिंग के हजारों फायदे हैं। देखिए हमें जब शॉपिंग करनी होती है तब हम कितनी सारी दुकानों में जाते हैं। अब दुकान जाने के लिए हम या तो टैक्सी लेंगे या तो ऑटो लेंगे, तो उसका खर्चा होगा, फिर आने जाने का टाइम भी तो लगेगा ना। लेकिन यहाँ हम एक उंगली पे घर बैठे बैठे सारी शॉपिंग कर सकते हैं। वही तो सबसे बड़ी तकलीफ है बेटा कि सब घर में बैठे बैठे ही खरीदी करने लगे हैं। पहले जब ये ऑनलाइन शॉपिंग नहीं था तो सब परिवार के साथ है ना बाहर खरीदी करने निकलते थे। वो खरीदी के बहाने वो सबका एक साथ में घूमना हो जाता था, साथ में समय बिताना हो जाता था। लेकिन अभी सब बैठे हैं घर के अंदर, घर कोकड़ी बन के, अपना अपना मोबाइल लेके, अपने ही घर में अनजानों की तरह रहते हैं। नहीं बराबर है, जेठिया की बात 16 आने सच है। हाँ थैंक यू बाबूजी। हाँ वैसे टप्पू की बात भी गलत नहीं है जेठिया। अरे देखा पापा? अरे बापूजी ये क्या बात हुई? आप मेरी बात में भी हाँ बोल रहे हैं, टप्पू की बात में भी हाँ बोल रहे हैं। देखो हर चीज का नुकसान और फायदा होता है, लेकिन किसी भी चीज पे निर्भर होने से हमारा नुकसान होता है। इसलिए हमें दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। दादाजी आपकी बात बिल्कुल सही है। पापा मैं क्या कहता हूँ, मैं चप्पल को ना एक्सचेंज ही करवा लूंगा और
अभी हम तीनों बाहर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और फिर डिनर भी बाहर कर लेंगे। अरे ये आइडिया अच्छा है टप्पू। तो एक काम करेंगे, खाना खाने के बाद फिर बापू जी को कुल्फी फालूदा खिलाएंगे, हैं? हाँ, और वो मसाला पान। चलो चलो तीनों मिलकर जलसा करेंगे। चलो न चाहिए रे शॉपिंग करवाने, खासू फरसू रे मज्जा करसू रे, हलो न जाइए रे शॉपिंग करवाने, हलो न जाइए रे, हलो न जाइए रे, हलो न जाइए। अरे पाड़ी धोबी जी आए तब से डांस कर रहा है। सो ठयो सु। ओ सोनिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। ओ मेरी वजह से जेठाभरा का वजन पूरा हो गया और मेरी वजह से बबीता जी को उनका मोबाइल मिल गया। और मैंने पता है, और जब भी मैं अच्छा काम करता हूँ ना तो तू मुझे पार्टी शार्टी करने की परमिशन देती है। अच्छा, तेरी वजह से जेठा भाई जेल गए, ये तूने अच्छा काम किया। ओए, ये बात तुझे कैसे पता चली? अंजलि भाभी ने मुझे फोन करके सब डस दिया। डस दिया? अरे उन्होंने तो मेरी खुशियों को डस दिया। अरे ये औरतों के पेट में बात रहती नहीं। इन शॉर्ट, तेरी पार्टी शार्टी करना कैंसिल। अरे देख, अगर जेठाभरा मुझे नहीं बुलाते तो झगड़ा नहीं होता, और अगर झगड़ा नहीं होता तो पुलिस नहीं आती, और पुलिस नहीं आती तो केस कैसे सॉल्व होता? केस पुलिस की वजह से सॉल्व नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्टर मिल गया इसलिए सॉल्व हुआ। इसमें तेरा कोई योगदान नहीं है। अच्छा, एक मिनट, वो जेठाभरा को कॉन्ट्रैक्टर मिल गया और बबीता जी को उनका मोबाइल मिल गया, तो कम से कम इसी खुशी में पार्टी शार्टी करने देना। जरूरतपन नहीं। अरे सुन 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 मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, तो मुझे गुड़ से भी मिठी बीवी मिली है, मुझे परियों से भी ज्यादा खूबसूरत बीवी मिली है। इसी खुशी में पार्टी शार्टी करने देना। नो नो नो। ओए, रोशन, इस रोशन के पास ना पार्टी शार्टी कैंसिल करने के 100 बहाने होते हैं, लेकिन मेरे पास पार्टी शार्टी करने का एक पुख्ता बहाना नहीं होता। लेकिन ये पार्टी शार्टी करने के लिए बहाने की जरूरत ही क्यों है? क्यों सिर पकड़ के बैठे हैं? सब टेंशन तो खत्म हो गया ना अभी। थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है माधवी। ओ, तो इसे हाथ रखने से सिर दर्द ठीक हो जाएगा। सॉरी, मजाक कर रही हूँ। अच्छा बताइए क्या हुआ, क्यों हो रहा है सिर दर्द? अरे यही सुबह से जो चल रहा है माधवी। पहले वो जो 2 लाख रुपए लेने के लोग आए थे उसका टेंशन, फिर टप्पू के पार्सल का टेंशन, फिर बबीता जी के मोबाइल का टेंशन। यही सब टेंशन में सिर दर्द हो गया। क्यों लेते हैं आप टेंशन? जेठा भाई को देखिए, उनसे सीखिए कुछ। चाहे कुछ भी हो जाए, मस्त अपने में रहते हैं। हाँ, वो तो मस्त रहेगा ना माधवी, क्योंकि वो टेंशन देने वालों में से, लेने वालों में से नहीं है। कर लो, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। नहीं, दवा की जरूरत नहीं माधवी, थोड़ा तुम हाथ से दबा दो तो ठीक हो जाएगा। सिर दबाने से सिर दर्द ठीक हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल, तुम्हारे हाथ में जादू है माधवी। तुम्हारे हाथों का स्पर्श होते ही, तुम्हारे हाथों के स्पर्श के तपन से मेरा सिर दर्द पिघल जाए, और उसके बाद भावना पूछ लिया, मैं दबा देती हूँ। वाह 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 वाह, यही मैं कह रहा था माधवी, तुम्हारे हाथों का स्पर्श होते ही मैं एकदम रिलैक्स फील करूंगा। बस तो फिर ऐसे ही रिलैक्स रहा कीजिए। मुझे आप ऐसे ही पसंद है। क्यों? क्या है, सारखे सोसायटीचं टेंशन, याचे टेंशन, बच्चों का टेंशन, या ऑफिस का टेंशन, वो बच्चों का टेंशन, मेरे स्कूल का टेंशन, मेरे परीक्षा का टेंशन। हाँ, तो 6 महीने का हिसाब चेक करके ऑडिट के लिए फाइल रेडी करना है। हाँ, 1 मिनट अय्यर भाई। हेलो, हाँ पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अभी नहीं नहीं, अभी नहीं आ सकता मैं। हाँ, वो भेज दूंगा, अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। ओके ओके, बाय। सॉरी अय्यर भाई, पत्रकार होने के नाते मुझे काम के लिए कभी भी फोन आ जाता है, और कुंवारा होने के नाते शादी के लिए तो फोन उठाना ही पड़ता है। अरे 1 मिनट अय्यर भाई, आपने बेड़े से सारा हिसाब ले लिया है ना? सारा मतलब सारा हिसाब?
गणपति के बिल्स, नवरात्रि के बिल्स, दिवाली के बिल्स सब ले लिए ना? हाँ पोपड़लाल, सब मैंने ले लिया है। क्या है ना अय्यर भाई, आप सोसाइटी के ट्रेजरर है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो पैसे आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। पोपड़लाल, ऐसा मौका आएगा ही नहीं। अरे आत्माराम इतने सालों से सेक्रेटरी है, वो कभी ऐसा गलती करेगा ही नहीं। नहीं, वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि आप दोनों के हिसाब चेक करने के बाद मैं डबल चेक करता हूँ। उसे पता है कि एक भी गलती की ना तो मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। चलो पोपड़लाल, 6 महीने का हिसाब चेक करना है। मेरे को वर्क फ्रॉम होम भी है, तुम्हारा जैसा छुट्टी नहीं है। अरे भाई, मेरा भी आज छुट्टी नहीं है। और आज क्या, पत्रकारों की कभी छुट्टी नहीं होती। अच्छा, हो पोपड़लाल, एक सजेशन है, क्या? तुम कभी शादी मत करना। क्या? क्यों? अरे तुमको छुट्टी नहीं मिलता है ना, और पोपड़लाल शादी के लिए बहुत सारा छुट्टी का जरूरत होता है। पहले शादी के प्रिपरेशन के लिए छुट्टी, फिर शादी के लिए छुट्टी, फिर शादी के बाद हनीमून के लिए छुट्टी, फिर इतना सारा छुट्टी तुम मैनेज कैसे करेगा? अरे इसीलिए तो मैं अभी छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, ताकि तभी लंबी छुट्टी ले सकूं। अभी वो सब छोड़िए ना, हम लोग हिसाब देख लेते हैं फटाफट। भिड़े को फोन करके पूछे वो घर से निकला है कि नहीं। हाँ। अहो मी काय म्हणते, फोन बज रहा है आपका। अहो फोन बज रहा है आपका। हाँ माधवी, फोन तो बजेगा ही ना, मुझे पता है। जब भी काम करता हूँ ना तभी फोन बजता है। तो अभी क्या करूं, तोड़ दूं फोन? ना रहेगा फोन, ना बजेगी रिंग। क्या बोल रही हो तुम माधवी? फोन है ये, फोन से 50 काम होते हैं मेरे। हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ, अय्यर भाई फोन कर रहे हैं काम से, उठाइए ना फोन। हाँ, तुम किस लिए आई थी? मी हाँ हे आपलं काय, अरे बोलो जल्दी। अभी भूल गई हो। तो जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। हाँ हाँ बोलो अय्यर। आत्माराम, अब मैं और पोपड़लाल सोसाइटी ऑफिस में आ गए हैं, तुम आ रहे हो ना? हाँ बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, आ जाओ। क्या बोला? 5 मिनट में आ रहा। हाँ, इस पे साइन करना तो रह ही गया। अरे पेन कहाँ गई मेरी? अरे माधवी, माधवी मेरी पेन कहाँ है? अभी आपके लिए चाय बनाऊं या पेन ढूंढूं? अरे मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, यहाँ वहां रख देती हो। ये चाय मैं रखता हूँ, तुम जल्दी से मुझे पेन ढूंढ के दो। और हाँ, मेरी टेबल को हाथ मत लगाया करो, सारा सामान इधर उधर हो जाता है। शो, पहले आप दिमाग शांत रखिए अपना, पेन यही कहीं होगी। यही कहीं हुई तो मिलनी चाहिए ना, कहीं भी दिख नहीं रही है। ये काय है? वहां पे किसने रखी पेन? क्रॉसवर्ड कौन भर रहा था सुबह में? क्या काय झालं? अरे तुला काय झालं माधवी? चाय में शक्कर ही नहीं डाली तुमने। अय्या, भूल गई। ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मेरी क्या गलती है? कब से चाय लाओ मध्येच पेन कहाँ है, इसलिए भूल गई शक्कर डालना। आप ना थोड़ा शांत रखिए ना दिमाग। 2-2 मिनट के बाद ऐसे कुकर की तरह बज रहे हैं। तो हमारे माधवी, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को तुम कुकर की उपमा दे रही हो? तो सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी जैसी बात कीजिए ना। कब से कितना गुस्सा कर रहे हैं आप, अच्छा लगता है क्या? इतने अच्छे अच्छे सुविचार लिखते हो तो कभी खुद पे भी अमल करो। नहीं, वैसे तुम सही कह रही हो, मैं बेवजह ही गुस्सा कर रहा था। माँ, अभी नीचे जाके यही सुविचार लिखो, छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अच्छा आइडिया। लाइए, मैं शक्कर डाल के लाती हूँ। नहीं, मैं यही बिना शक्कर वाली चाय पीऊंगा माधवी। ओहो, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और आज की सीख मुझे हमेशा याद रहे, ठीक है? चलो, अब मैं जाके सुविचार लिखता हूँ, फिर सोसाइटी ऑफिस जाता हूँ। अय्यर भाई, एक बात समझ में नहीं आई, हम लोग ये 6-6 महीने का हिसाब क्यों देखते हैं? ये मार्च में वो जब ईयर एंडिंग होता है तभी एक साथ पूरे साल का हिसाब देख लेने का ना, इसमें कितना टाइम वेस्ट होता है? पोपड़लाल, हमारी सोसाइटी का इंटरनल रूल है ताकि मार्च में ज्यादा लोड ना आए। नहीं, ये बात भी सही है। क्या है ना, हमारी गोकुलम सोसाइटी के कुछ नियम बहुत अच्छे हैं। अच्छा अय्यर भाई,
आपसे साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था, पूछो। पूजा ये मेरे मोबाइल की बैटरी बार बार क्यों डाउन हो जाती है? पोपटलाल मेरे को क्या मालूम, मैं क्या मोबाइल रिपेयर करने वाला हूँ? लेकिन आप साइंटिस्ट तो है ना। साइंटिस्ट है तो क्या, साइंटिस्ट का मैं बल्ब चेंज करेगा, वॉशिंग मशीन रिपेयर करेगा, क्या कुछ भी बोलता है पोपटलाल तू। मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या है, मोबाइल के बारे में जनरली सबको पता होता ना, इसलिए पूछा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हम शारीरिक स्वास्थ्य का रखते हैं। गुस्से को करो बाय बाय, तंदुरुस्ती को करो हाय। क्या बात है। भिड़े मास्टर, क्या बढ़िया सुविचार लिखा है। थैंक यू आदि भाई। हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आदि भाई। क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आप जैसे डॉक्टर दवाई दे देते, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कोई दवाई होती है? उसकी भी दवाई है। रोज सुबह प्राणायाम करो, ध्यान में बैठो, मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो तो परम शांति मिलती है। और फिर तुमने जैसे लिखा है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता है, और वैसे भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बरोबर, हमेशा प्यार दो और प्यार लो। दरअसल आज का सुविचार जो है ना, मुझे माधवी ने सजेस्ट। देखिए, ओह, ये फिर से इसकी बैटरी डाउन हो गई। पोपटलाल, पहले तुम्हारे मोबाइल को रिचार्ज का जरूरत होता था, अभी चार्ज का जरूरत है। जो अरे अय्यर भाई, हंसने की बात नहीं है। कल मैंने पूरी रात फोन को चार्ज पे रखा था, फिर भी अभी बैटरी डाउन दिखा रही। पोपटलाल, फोन को ओवर चार्ज करने से उसकी बैटरी का लाइफ खत्म हो जाता है। अच्छा, इसलिए कभी भी है ना, फुल नाइट उसको चार्ज पर नहीं रखना चाहिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अभी जरा फोन को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। क्या है ना, पत्रकार होने के नाते फोन हमेशा ऑन रहना बहुत जरूरी है। पोपटलाल, अरे पोपटलाल, क्या हुआ? इलेक्ट्रिक का शॉक लगा। ये स्विच बराबर नहीं है। ये सारे भिड़ा की गलती है। पर पोपटलाल, इसमें आत्माराम का क्या गलती है? अरे वो सोसाइटी का सेक्रेटरी है, ये सोसाइटी का ऑफिस है, इधर का स्विच बराबर नहीं है, उसको पता होना चाहिए। आज मैं भिड़ा की दुनिया हिला दूंगा। भिड़ा, पोपटलाल, भिड़ा, मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। भिड़ा, ओ पोपटलाल, यहाँ क्या हुआ? भिड़ा, कितना गैर जिम्मेदार हो गए। अरे ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? क्या हुआ पोपटलाल, इतना गुस्सा क्यों? क्या किया मैंने? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? ये सुविचार पढ़ो और शांति से बात करो। सही बात है। अरे क्या सही बात है? ये सुविचार पढ़ने का टाइम नहीं है। आप लोगों को पता है मेरे साथ क्या हुआ? जब तक तुम बताओगे नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा? हाँ बताओ तो सही, हुआ क्या? अभी मैं अय्यर भाई के साथ सोसाइटी ऑफिस में था और मुझे जोरदार झटका लगा। क्या बात कर रहे हो पोपटलाल? अय्यर भाई ने ऐसा क्या कह दिया कि तुमको जोरदार झटका लगा? ओ जेठालाल, मैंने पोपटलाल को कुछ नहीं बोला है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी पोपटलाल हाथ से गया है, उसको बोलने जैसा कुछ रहा ही नहीं है। अरे क्या कुछ भी बोलता है, बात क्या है वो तुमको मालूम नहीं, फिर भी बीच में टांग अड़ाता है। तो फिर पोपटलाल ऐसा क्यों बोल रहा है कि भाई आपकी वजह से उसको जोरदार झटका लगा? अरे मेरी वजह से झटका नहीं लगा है। तो मैं समझ गया पोपटलाल को झटका क्यों लगा होगा। जरूर किसी लड़की ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी होगी। ना कर दी होगी। बस करो तुम लोग। सबने मेरे झटके को मजाक बना के रख दिया। कोई मुझसे ये नहीं पूछ रहा है कि मुझे झटका कैसा लगा। ओ अच्छा, कैसा लगा झटका? अरे कैसा लगा नहीं जेठालाल, कैसे लगा ऐसा पूछते हैं। सॉरी, कैसे लगा? एक मिनट, अरे बोलने तो दो। मुझे झटका किसी की बात का नहीं लगा। मुझे झटका लगा
बिजली के करंट का। कौन बिजली? अरे इलेक्ट्रिसिटी का करंट। ओ अच्छा हो, बाप रे। अरे कैसे लगा? क्या हुआ? कैसे लगा था? हाँ क्या कैसे लग गया? हाँ एक मिनट मैं बताता हूँ पोपटलाल मोबाइल चार्जिंग पे रखने गया और स्विच ऑन किया, उसको करंट लग गया। अरे पोपटलाल, तेरा चटका म्हणतात, झटका नहीं बोलते उसे। और ऐसे छोटे छोटे करंट से कुछ नहीं होता। अरे भिड़े, ये कोई छोटा करंट नहीं है। ये सोसाइटी के ऑफिस में स्विच में करंट लगा। इसका मतलब है सोसाइटी की वायरिंग में गड़बड़ है। तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तुझे ध्यान रखना चाहिए। अरे अभी मेरी शादी नहीं हुई, मुझे कुछ हो जाता तो। ये करंट ने आज मेरी पूरी दुनिया हिला दी। पहली बार किसी ने आपकी दुनिया हिला दी। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको इतना जोर से झटका लगा कि आपकी दुनिया हिल गई। तो अरे जोर का झटका तो मुझे लगा है, ये जानकर कि पोपटलाल तुम अपना मोबाइल सोसाइटी ऑफिस में चार्ज करते हो। तभी मैं सोचूं कि सोसाइटी का इलेक्ट्रिक बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। मास्टर, इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा आता है? हाँ तो पोपटलाल, ये तो गलत बात है। तुम अपना बिजली का बिल बचाने के चक्कर में सोसाइटी ऑफिस में आके मोबाइल चार्ज करते हो, फिर मेंटेनेंस हमें ज्यादा भरना पड़ता है। हाँ मतलब आतिफ भाई, मेंटेनेंस के नाम पे हम सब मिलके आज तक पोपटलाल के बिजली का बिल भरते रहे हैं। सही बात है भाई बेड़ा। मुझे तो लगता है सोसाइटी के ऑफिस की चाबी तुझे पोपटलाल से जब्त कर लेनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं दूंगा चाबी। देनी पड़ेगी चाबी, तुम ऐसे अपना मोबाइल ऑफिस पे चार्ज नहीं कर सकते। अरे मैंने लाइफ में पहली बार सोसाइटी ऑफिस में मोबाइल चार्जिंग पे रखा था। और तुम है ना मुद्दे को भटकाओ मत। मुद्दा है सोसाइटी के ऑफिस की स्विच में करंट लग रहा है, तब तुम्हें वायरिंग चेक करवानी चाहिए थी। अरे सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सोसाइटी के सारे काम नहीं देख सकता। ऐसे छोटे मोटे काम में कमेटी मेंबर्स को भी ध्यान देना चाहिए। अरे कमेटी मेंबर ध्यान कैसे दे? तुम उसकी बात सुनो तब ना। तुम कोई बात सुनते तो है नहीं। कौन सी बात नहीं सुनी तुम्हारी? अरे मैंने कितनी बार तुमको बोला कि तुम इस्तीफा दे दो, दिया तुमने आज तक? मैं तो कब से तैयार हूँ इस्तीफा देने के लिए, सोसाइटी वाले ही मना करते। आज तो मैं इस्तीफा दे ही देता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, तू कहाँ इसकी बातों में आ रहा है? कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। देखो तू इस्तीफा दे, अभी क्या अभी दे। ओहो, लगता है करंट का असर इसके दिमाग तक पहुंच गया। आतिफ भाई जरा पोपटलाल को चेक तो करो। मैं अभी चेक नहीं कर सकता, मुझे दूसरे पेशेंट को देखने जाना है। आतिफ भाई यहाँ पेशेंट रेडी खड़ा है, उसको छोड़ के आपको बाहर पेशेंट ढूंढने जाना है। जी जी ठीक है। पोपटलाल को देख के लगता नहीं है कि उसे करंट का कोई असर हुआ है। फिर भी एक ऊपर ऊपर से हाथ तो मार लो। अरे क्या हाथ मार दो? क्या मैं कोई दीवार हूँ? हाथी भाई पेंटर है कि मेरे ऊपर ऐसे ऊपर से हाथ मार दो? अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। तुम्हारी आदत है राई का पहाड़ बनाने की। एक चींटी काटती है और बोलती है डायनासोर ने काटा। अच्छा राई का पहाड़। एक काम कर, तू मेरे साथ सोसाइटी के ऑफिस चल और स्विच को हाथ लगा के दिखा। अरे क्या बचपन है पोपटलाल, मैं क्यों हाथ लगाऊं? अरे हाथ नहीं लगाना तो अभी कभी इलेक्ट्रिशियन को बुला। अरे इलेक्ट्रिशियन का बुलाने की क्या जरूरत है? यार भाई है ना। ओ जनरल, मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। आप पर साइंटिस्ट बनने के लिए आपने साइंस ही पढ़ा है ना? अरे तो साइंस में तो आता ही है ना, सब वायर सब नहीं आता। अभी साइंस और डॉक्टर हादी ने भी पढ़ा है, तो क्या वो भी इलेक्ट्रिशियन है? भैया ये क्या बोल रहे हो? इतना पढ़े लिखे होकर एक डॉक्टर को इलेक्ट्रिशियन बोल रहे हो? अरे मैं नहीं डॉक्टर, नहीं ये जेठालाल कुछ भी बोल रहा है कि साइंस पढ़ने वाला इलेक्ट्रिशियन होता है। क्या बोल रहे हो तुम? अरे क्या कुछ भी बोल रहा है यार भाई? एक मिनट बिड़े, तो साइंस में वो फिजिक्स आता है कि नहीं है? उसमें नहीं आता है, वायर का वो सब नहीं आता है। अरे जेठालाल
डॉक्टर का बोल रहे कि वो क्या है, पैसा बोल रहे हैं। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ भाई। अब्दुल, क्या है ये? हैं? कौवे की तरह सब लोग काम क्यों कर रहे हो? क्या यार भाई? और ये बोर्ड पे क्या लिखा है वो पढ़ो, सब लोग पढ़ो। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हम शारीरिक स्वास्थ्य का रखते हैं। गुस्से को करो बाय बाय, तंदुरुस्ती को करो हाय। और तुम सब लोग गुस्सा करके खुद ही अपना मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य का नुकसान कर रहे हो। भिंडी मास्टर, अरे भाई सुविचार कोई पढ़ता ही नहीं है तो लिखता क्यों है? ठीक है, मैं कल से सुविचार लिखूंगा ही नहीं मैं। अरे भिंडी मास्टर, अरे भाई मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ, मैं इन सब को कह रहा हूँ कि ये सुविचार जो लिखता है ना भिंडी मास्टर, उसको सिर्फ पढ़ो मत, उसे अपने जीवन में भी उतारो। चाचा जी, ये सब पोपटलाल की वजह से हुआ है। ए पोपट, क्या किया तूने? अरे मैंने कुछ नहीं किया चाचा जी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। वो हुआ यूं कि पत्रकार होने के नाते फोन हमेशा ऑन रहना बहुत जरूरी है। अभी आप ही बताइए किसकी गलती है? किसी की नहीं, न तेरी न भिंडी मास्टर। चलो सॉरी बोलो। सॉरी चाचा जी। सॉरी बापूजी। सॉरी चाचा जी। सॉरी चाचा जी। अरे मुझे नहीं, सब लोग एक दूसरे को सॉरी बोलो। सॉरी 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 अब्दुल, सॉरी। आतिफ भाई, हमारा तो कोई कुछ हुआ नहीं, फिर भी चलो सॉरी। हाँ सॉरी। सॉरी। ओके। तुम मेरे को सॉरी नहीं बोलेगा चाचा जी? सॉरी। शाबाश। अच्छा अब्दुल, एक काम करना, जितनी जल्दी हो सके इलेक्ट्रिशियन को बुला के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। ओके बेटे भाई। हाँ, और कुछ? तो और क्या, कोई अच्छी लड़की दिखे तो मेरे रिश्ते की बात करना। ये कठिन है। तेरे हाथ में क्या है? ओ जलेबी फाफड़ा बापूजी। ऐसे यार थोड़ा मन हो गया जलेबी फाफड़ा खाने का तो ले आया। अरे भाई, जिसको भी खाने की इच्छा हो आ जाओ, साथ में बैठ के खाते हैं। मैं थोड़ा ज्यादा ही लेके आया हूँ, चलो आओ। देखा भाई, मैं जलेबी फाफड़ा आपके घर खाने जरूर आता, पर क्या है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाश्ता किया है और एक पेशेंट को भी देखने जाना है, इसीलिए आज मैं नहीं आ सकता। मैं चलता हूँ। ओके। आयर भाई। हाँ भिड़े पोपटलाल। हो गया। पक्का यार पक्का पूरा तुम ही खाओ। चले बापूजी, ठीक है, चलो ओके। चलो ओके, चलो देखते हैं हिसाब। आहो, हाँ बोलो माधवी। जल्दी ऊपर आइए, एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, कुछ टेंशन है क्या? और टेंशन वाली बात नहीं है, खुशखबरी है। ठीक है, फिर मैं वो सोसाइटी में हिसाब देख के आता हूँ फिर। हाँ लेकिन जल्दी आइए। नहीं आता ना, माधवी भाभी को कोई अर्जेंट काम होगा, तुम जाओ, मैं और पोपटलाल हिसाब देख लेंगे। हाँ बेटा, तुम जाओ, कोई टेंशन नहीं, जाओ। पक्का ना? अरे हाँ भाई, इलेक्ट्रिशियन आ रहा है ना, टेंशन मत। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू पोपट भौजी, अय्यर भाई। नहीं ठीक है। आइए अय्यर भाई, अपना काम कर ले। हाँ माधवी, ए माधवी, क्या अच्छी को अरे काय चाललंय माधवी? क्या हुआ? क्या अच्छी खबर है? बस समझ मस्त खबर है। कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया क्या? नहीं हो नहीं। तो फिर इतनी खुश क्यों लग रही हो? अहो वीनू आ रहा है, वीनू। वीनू मतलब तुम्हारा भाई विनायक? हाँ बाबा, विनायक मामा, शलाका मामी, श्रुति, रोहन सब लोग आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छी खबर है। क्या? लेकिन अचानक सरप्राइज? और आज उसका फोन आया था, कह रहा था मुंबई में ही रहते हैं लेकिन मिले ही नहीं 2 साल से।
हाँ कैसे मिलते माधवी, बीच में कोरोना आ गया, फिर लॉकडाउन चला, तो घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया था लोगों का। वो मौका है, दिवाली और भाई दूज त्योहार में भी नहीं मिले हम लोग, इसलिए आज आ रहा है। वाह वाह वाह, हाँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, विनायक और शला का बहनी आ रही है। यस। अरे खुश तो तुम होगी ना माधवी, भाई के आने से बहन को जग की सारी खुशी मिल जाती है। क्या करे वैसे कब तक आ रहे हैं वो लोग? दोपहर तक। अभी दोपहर को टाइम ही कितना बचा है, अभी कितनी सारी तैयारी बाकी है। मैं अभी आई हूँ। ये अंदर क्यों गई? पता नहीं। ये देखिए, मैं सोच रही हूँ ये साड़ी पहन के मैं वीनू का स्वागत करूंगी। आपको पता है ना ये साड़ी स्पेशल क्यों है? पता है माधवी, ये साड़ी तुम्हें विनायक ने गिफ्ट की थी। खुद नहीं आ सका था लेकिन कुरियर से भेजी थी उसने। 100% बरोबर। ये साड़ी वीनू की खास पसंद है, इसलिए ये साड़ी मेरे लिए करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। बरोबर आई। वैसे भी प्यार की कोई कीमत थोड़ी ही होती है। और माधवी ये साड़ी ना तुम पे बहुत जचेगी। थैंक यू। वैसे बाबा आप क्या पहनोगे? वो भी मैंने सोच लिया है, आप लोग अंदर आइए। आप ये शर्ट पहनेंगे। यस यस, याद है ना विनायक ने आपको गिफ्ट किया था? हाँ बिल्कुल याद है माधवी, मस्त बढ़िया शर्ट है, मैं यही पहनूंगा। अभी पहन के चेक कर लीजिए फिटिंग वगैरह बराबर है ना, अगर नहीं होगा ना तो फिर करवाना पड़ेगा। क्या है, प्रॉपर फिट चाहिए, एकदम चमकने चाहिए। सोनू तू भी अच्छा ड्रेस पहनना। लेकिन आई, मामा के आने पर इतना सजना संवरना क्यों है? मामा तो घर का ही है ना। अरे नहीं काहे बड़ा, हम जितने अच्छे दिखेंगे ना उतने तेरे पापा को वजन बढ़ेगा। मेरा वजन बढ़ेगा? नहीं मतलब वजन पड़ेगा ऐसा। इससे मेरे भाई को भी पता चलेगा कि ये मुझे सा कितना खुश और सुखी रखते हैं। फिर तो आई मैं कहती हूँ तुम साड़ी वाड़ी छोड़ो और जीन्स टी शर्ट पहन लो, एकदम डिफरेंट दिखोगी, है ना? चुप कायतरी इसका। मैं तो ये साड़ी ही पहनूंगी, करोड़ों वाली। आई मैं मजाक कर रही थी, साड़ी में भी मस्त दिखोगी। अब चलिए अभी आप शर्ट पहन के दिखाइए। पैजामे के ऊपर? वो क्या जलो पहन के देखना है फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ ट्राई करो ना बाबा। ठीक। बघा जा मिरर मध्ये अरे एक सेकंड मुझे बटन लगाने दो। अच्छा दिसतंय। कितना छान दिसतंय माधवी, कितना धुंधला दिख रहा है। लगता है बहुत दिनों से मिरर साफ नहीं किया तुमने। नहीं केला है। चश्मा देखो जरा। बाबा आप भी आपने चश्मा नहीं पहना है। हाँ साफ है साफ। हाँ असं बघा। वाह वाह वाह, मस्त लगता है एकदम। ऐसा छानच कैसे लग रहा है सोनू? आप दोनों दुनिया के बेस्ट कपल लग रहे हो। वो तो है ही। हाँ लेकिन आई, ये साड़ी पे क्रीज पड़ गई है, ये इस्त्री करवानी पड़ेगी। होगा ऐसा अच्छा नहीं लगेगा नहीं? सोनू बड़ा वो चमको लॉन्ड्री वाला है ना, वहां जाकर तू इस्त्री करवा के लाएगी क्या? हो आई। अरे काही गरज नाही, माझ्याकडे द्या। चमको लॉन्ड्री के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं मस्तपैकी इस्त्री करूंगा इसको। वो कशाला? कशाला काय माधवी, वो लॉन्ड्री वाला सिर्फ इस्त्री घुमाएगा, मैं इस्त्री के साथ साथ प्यार भी घुमाऊंगा। वाह बाबा इतना सारा प्यार। आई तुमको वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड मिले। करे ओहो वाह। अच्छा मी काय म्हणते, वो लोग घर पे आ रहे हैं तो सोनू और मैं मार्केट जाके उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए। अरे हाँ मस्त आइडिया है ना? सोनू हम लोग मार्केट जाके आते हैं। अच्छा आई, मेरी वो 2 कुर्तियां जो हमने फिटिंग के लिए दी थी वो भी हम आते वक्त लेते हुए आएंगे। हाँ ये पण चांगलं है। हाँ तब तक मैं इस साड़ी और इस शर्ट को दोनों को इस्त्री करता हूँ। हाँ चालेल। कोरोना के बाद पहली बार ऐसा घर में गेट टुगेदर होगा रिश्तेदारों के साथ, विनायक और उसकी फैमिली, मजा आएगा। वाह। हाँ आओ हम लोग मार्केट जा रहे हैं गिफ्ट लेने के लिए। हाँ ओके आप संभाल के इस्त्री करना, और स्पेशली मेरी साड़ी को मैंने आपको बोला है मेरे लिए करोड़ों से भी कीमती है। वो कळलं माधवी, चिंता मत करो, मैं साड़ी अच्छे से इस्त्री करूंगा। हाँ पर हाँ तुम गिफ्ट लेने जा रही है ना, तो बजट का ध्यान रखूंगी, डोंट वरी। वही बोल रहा हूँ, बजट का ध्यान मत रखना, जो मन में आए वो खरीद लेना। थैंक यू स्वीट बाबा। चलो आइए अभी फटाफट चल के गिफ्ट्स लेके आते हैं। चल सांभाळून करा।
वाह, शर्ट तो हो गया इस्त्री, ये साडी, हा 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 हा, खरंच अप्रतिम साड़ी है। माधवी साड़ी में क्या लगेगी, वाह। देखना माधवी, ऐसी कड़क इस्त्री करूंगा साड़ी को कि तुम भी बोलोगी कि कोई इस्त्री वाला भी ऐसी कड़क इस्त्री नहीं कर सकता। आत्माराम, अरे पोपटलाल अय्यर, आओ आओ आओ, बोलो बोलो। वाह वाह आत्माराम, क्या बात है, सैल्यूट है तुमका। क्यों? अरे तुम माधवी भाभी का कितना हेल्प करता है, उनका सारी प्रेस करता है, अचार पापड़ का डिलीवरी करता है। वाह 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 वाह, नाइस नाइस। भिड़े, तुम सोसाइटी के अच्छे सेक्रेटरी बनो या ना बनो, लेकिन घर के परफेक्ट सेक्रेटरी हो। तो क्या मेरी शादी हो गई ना पोपटलाल? शादी होने के बाद ये सब काम करना ही पड़ता है, यही सुखी लग्न जीवन की चाबी है। अरे पता है भाई, मेरे पास सुखी लग्न जीवन की बहुत सारी चाबियां हैं। बस एक बार जल्दी से शादी हो जाए और मेरे सुखी लग्न जीवन की शुभ शुरुआत हो जाए। अच्छा आत्माराम, हमने 6 महीने का सोसाइटी का हिसाब टैली कर लिया है। सोसाइटी में कितना बैलेंस है वो इसमें मेंशन कर दिया है। एज यूजुअल तुम्हारा काम एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू। चलो फाइन। ओके, चलो फिर अब हम चलते हैं। चलो। भिड़े भाई। हाँ अब्दुल। घनश्यू अंटू घुसल मंटू घुसल घुसले घुसा लिया। आपकी चौखट पर अर्ज इल्तिजा करने आया है घनसू घायल, जमा लिया। अरे घनसू घायल, क्या बात है, बोलो बोलो, यहाँ पे कैसे? अंटू घुसल मंटू घुसल घुसले घुसा लिया, गुसल खाने में से निकला पाक जमा लिया। हमारी अदाकारी का जमाना है कायल, नाम है हमारा घनसू घायल। वाह 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 वाह। हाँ बोलो बोलो, कैसे आना हुआ? भिड़े भाई, हम आपसे बहुत तपे बैठे, बहुत तपे बैठे। 2 साल होने को हो रिया है, गोकुल धाम में हमारा मुशायरा कब हो रिया है, पहले ये बताइए आप। अरे देवा, अरे घनसू, तुम तो जानते हो ना भाई, 2 साल से कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। अभी तुम जब मुशायरा करोगे तो कितनी सारी भीड़ इकट्ठा होगी, इसलिए नहीं बुलाया। अरे हम तो अपनी आंतों से अंतड़ियों से आवाज जोर जोर से निकाल के बोलते, दूर खड़ा कर दीजिए, लोगों को सब सुनाई दे जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी, डिस्टेंसिंग। हाँ हाँ, सोचता हूँ जल्दी तुम्हारे मुशायरे का प्रोग्राम रखते हैं गोकुल धाम में। हाँ अच्छा अब्दुल, मैंने वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के बोला था, उसका क्या? यही तो है वो महाशय। अरे भीड़े भाऊ, हमने नई दुकान खोली है। अब हम ज्यादा शायर, कम प्लम्बर और कम इलेक्ट्रिशियन भी है। इलेक्ट्रिशियन गिरी बहुत सॉलिड कर रहा है आजकल। अब क्या है ना भिड़े भाई, कोरोना काल में एक काम से काम चलता नहीं है, क्यों भाई? इस बात पर एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना काल में गधे इंसान बन गए, तो हम प्लम्बर से इलेक्ट्रिशियन क्यों नहीं बन सकते, बताइए। वाह 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 वाह। अरे शेर नहीं सुनाया, शेर अभी सुनाने वाले हैं। तो शेर अर्ज किया है कि कागज पर लिखी थी गजल जिससे बकरी ने चबा लिया। कागज पर लिखी थी गजल जिसे बकरी ने चबा लिया, अफवाह ये फैली कि बकरी ने शेर खा लिया। ए अब्दुल, जरा वाह नको। और अब घनसू, तुम्हारे शेर को जरा पिंजरे में बंद रखो। तुमने अपना प्रॉब्लम शेयर किया ना इसके साथ? हाँ, मैंने बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है। मुआना है परख, जांच है फलक, मुकम्मल हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने सारा प्रॉब्लम चेक कर लिया है। हाँ अच्छा अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है पता चल गया, मतलब क्या करना है अभी? अरे कुछ नहीं करना है, 3 लीटर घासलेट लाना है, थोड़ा छिड़कना है और दे पत्ती आग लगा दो। अरे मेरा मतलब है टेंशन को आग लगा दो भिड़े भाव। आप तो ना फिर भी ऐसी बात करने लग जाते हो, कसम खुदा की। इस पर एक शेर अर्ज है कि कौवा, कोयल और कबूतर कैन नॉट फ्लाई विदाउट विंग। कौवा, कोयल और कबूतर कैन नॉट फ्लाई विदाउट विंग। आपके ऑफिस की बदलनी पड़ेगी पूरी की पूरी अर्थिंग। ओहो वाह वाह वाह, मतलब अर्थिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है,
जो भी प्रॉब्लम है समझ में आ गया ना, तो अभी उसको जरा बजट में करना और जो भी खर्चा होगा अब्दुल को बता देना। हाँ अरे भीड़े भाव, पैसा क्या है? क्या है पैसा? टेंशन है, टेंशन। तो ठीक है, मैं भी आपको टेंशन नहीं दूंगा। नहीं 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 नहीं, आप थोड़ी टेंशन हमें दे सकते हैं। इस बात पर एक शेर अर्ज है कि हमें गंसू, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा जब मुशायरा का प्रोग्राम रखेंगे ना गोकुलधाम में, तब शायरी बोलना ना। अभी सारी शायरी खत्म करोगे तो फिर उस वक्त क्या बोलोगे? हाँ अभी जरा काम का हो। चलिए चलिए, बात सुनता हूँ, बहुत सारा काम है। पक्का आइए आइए। ठीक है। चिंटू क्यों फोन कर रहा है मुझे? हाँ बोलो चिंटू। सर आप क्या कर रहे हो? मैं वो स्त्री मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या? मैं एक जरूरी काम कर रहा था। तुम क्या काम है वो बोलो। सर आप कितने अच्छे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ जरूरी काम करते ही रहते हैं। भगवान आपको ऐसे जरूरी काम देते रहे और आप उन्हें करते रहे। ए भाई तुम वो सब बातें छोड़ो ना, काम क्या है बोलो ना। सर मेरा भी ना एक जरूरी काम था। मुझे ना मैथ्स में प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बुक लिख के आपके घर पे आ जाऊं? नहीं नहीं अभी मत आना, अभी कुछ मेहमान आ रहे हैं हमारे घर पे। तुम प्रॉब्लम क्या है बोलो फोन पे, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। ओके सर, राहुल नेशनल पार्क घूमने जा रहा है। राहुल को जहाँ जाना है उसको घूमने जाने दो, तुम प्रॉब्लम बोलो। नहीं सर, जो मेरा मैथ्स का प्रॉब्लम है उसमें जो लड़का है उसका नाम राहुल है। ओ अच्छा अच्छा, हाँ बोलो बोलो। हाँ तो राहुल नेशनल पार्क घूमने जा रहा है। उसे रास्ते में उसके 7 दोस्त मिलते हैं। हर दोस्त के पास एक बिल्ली है और हर बिल्ली के 2 बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर कितने जन नेशनल पार्क घूमने जा रहे हैं? अच्छा, राहुल नेशनल पार्क घूमने जा रहा है, उसको राहुल को थोड़ा बाजू में रखते हैं। उसे रास्ते में 7 दोस्त मिलते हैं, बरोबर? हाँ बरोबर। वो सभी दोस्तों के पास एक एक बिल्ली है, बरोबर? हाँ बरोबर। मतलब 7 दोस्त और 7 बिल्ली मिला के हो गए 14। हर बिल्ली के 2-2 बच्चे, बरोबर? मतलब एक बिल्ली के 2, मतलब 7 बिल्ली के 14 हो गए। 14 और ये 14 हो गए 28। और राहुल को पकड़ लिया तो हो गए 29। टोटल 29 लोग जा रहे हैं घूमने भाई। इतना सिंपल है। सर मैंने भी यही आंसर सोचा था, लेकिन ये आंसर तो गलत है। हाँ सही आंसर तो एक है। एक कैसे? इसलिए क्योंकि नेशनल पार्क तो राहुल अकेले ही जा रहा है ना, बाकी सब तो रास्ते में मिले। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि बाकी सब भी उसके साथ जा रहे हैं। ये आगाऊ कार्ट्या, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने सर के साथ मजाक करते हो? बोल रहा। अरे देवा, अरे देवा, अरे देवा। सत्यानाश, सत्यानाश। अरे देवा, क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया? विनायक की दी हुई साड़ी चला दी। अरे माधवी कितनी खुश थी ये साड़ी पहनने के लिए। माधवी ने मुझे बोला था कि संभल के इस्त्री करना, संभल के इस्त्री करना। जब माधवी को पता चलेगा तो क्या होगा? ये क्या किया आपने? मेरे भाई ने गिफ्ट की हुई साड़ी जला दी आपने। मैंने आपको कहा था ना कि सबको लॉन्ड्री में देते हैं इस्त्री करने के लिए, फिर भी आपको घर पे इस्त्री करनी थी। क्यों? उसमें भी पैसे बचाने हैं आपको। कमाल है। अभी मेरे भाई के सामने मेरे नाक काट दिया आपने। मैं कितनी खुश थी कि मेरे भाई ने दी हुई साड़ी पहन के मैं उसका स्वागत करूंगी, पर नहीं, आपको वो खुशी देख ही नहीं पाए ना। जलते हैं आप मेरी खुशी से, इसलिए मेरी साड़ी जला दी आपने। मैंने कहा था आपको ये साड़ी मेरे लिए करोड़ों से कीमती है। कहा था कि नहीं? इस्त्री संभाल के करो। फिर अभी मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी कभी।
नहीं 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 अभी क्या करूं? माती को कैसे बताऊं कि मेरे हाथ से साड़ी जल गई है? लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। जैसे घर में आएगी माती पता तो चलने ही वाला है। मैं क्यों बताऊं? कुछ दूसरा रास्ता ढूंढता हूं ना। हो सकता है साड़ी रिपेयर हो जाए, लेकिन ऐसी जली हुई साड़ी कैसे रिपेयर होगी? जली जली अंजलि अंजलि भाभी को फोन करता हूँ। बोलिए भिड़े भाई। हाँ अंजलि भाभी, साड़ी जल जाए तो क्या करते हैं? क्या? कैसे आप? हाँ मैं ठीक हूँ। आप बोलिए ना, आप क्या बोल रहे थे साड़ी के बारे में कुछ? नहीं नहीं, वो ऐसे ही पूछ रहा था कि साड़ी जल जाए तो क्या कर सकते हैं? क्या हुआ? आपने माधवी भाभी की साड़ी जला दी क्या? नहीं नहीं, वो तो मेरे दोस्त का मुझे फोन आया था पूछने के लिए कि साड़ी जल जाए तो क्या कर सकते हैं। उसको पता है ना कि मैं साड़ियों को इस्त्री करता हूँ, तो उसको लगा कि मुझे पता होगा। लेकिन मैंने आज तक कभी कोई साड़ी जलाई ही नहीं है, तो मुझे तो पता ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको फोन किया। भिड़े भाई, मैंने भी कभी साड़ी नहीं जलाई है। हाँ लेकिन आप हमेशा वो बेस्ट में से वेस्ट करती है ना। भिड़े भाई, बेस्ट में से बेस्ट। हाँ टेस्ट है, वेस्ट में से बेस्ट, तो इसलिए आपको फोन किया पूछने के लिए कि क्या कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, अब भिड़े भाई वो तो उस पे डिपेंड करता है कि साड़ी कितनी जली है। मतलब अगर थोड़ी जली है तो फिर किसी टेलर के पास ले जाके पैच वर्क कर सकते हैं और उनका काम बन सकता है। अच्छा, तो वहाँ पे काम हो जाएगा? हाँ हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर मैं अभी जाता हूँ टेलर के पास। अभी दोस्त को बोलता हूँ कि टेलर के पास जाए। भिड़े भाई, मेरा ना एक बहुत अच्छा टेलर है, वो इन कामों में बहुत एक्सपर्ट है। उनका नंबर और एड्रेस मैं आपको मैसेज कर देती हूँ। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। हाँ हाँ, थैंक यू प्लीज प्लीज। हाँ थैंक यू। वेलकम। अरे वाह, ये टेलर तो पास में ही है। माधवी के आने से पहले फटाफट रिपेयर करवा के आता हूँ। अरे चप्पल कौन घाला?